नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स पास। आइए जानते हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 24 घंटे की पूरी खतरनाक लड़ाई। पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक हो गए हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष अब एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। हर घंटे नई धमकियां, मिसाइल हमले और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने अपनी शर्तें नहीं मानी और होर्मुज जलदमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब भयानक और विनाशकारी होगा। ईरान ने साफ कहा है कि वह इस युद्ध को आखिरी जीत तक जारी रखेगा और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इजराइल और हिजबुल्लाह का मोर्चा। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हालात और बिगड़ चुके हैं। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। इजराइल की सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने पिछले 24 घंटों में कई बड़े जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। खाड़ी देशों के कुछ इलाकों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी। तेल और गैस से जुड़े ठिकानों को टारगेट करने की धमकी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह पूरे क्षेत्र में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शांति की कोशिश। इस बढ़ते युद्ध के बीच कई देशों ने शांति की कोशिश भी की है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने मिलकर 45 दिन का युद्धविराम प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया। ईरान की मांग है स्थायी युद्धविराम, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाना, युद्ध का मुआवजा, क्षेत्रीय संघर्षों का अंत। वहीं अमेरिका इस प्रस्ताव को अधूरा मान रहा है और अभी भी दबाव बनाए हुए है। दुनिया में डर का माहौल। इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया है। तेल की कीमतों में तेजी, शेयर बाजार में गिरावट, वैश्विक व्यापार पर खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। पिछले 24 घंटे में सबसे खतरनाक बात यह रही कि अमेरिका ने सीधा हमला करने की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक बढ़ा दिए हैं। ईरान ने पूरा युद्ध की चेतावनी दी है। अगर ट्रंप की तय समय सीमा तक कोई समझौता नहीं होता तो बड़े हमले की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। 3 संभावनाएं सामने आ रही है। पूर्ण युद्ध, फुल स्केल वॉर, जिसमें अमेरिका सीधे ईरान पर हमला कर सकता है। सीमित युद्ध जारी, छोटे छोटे हमले और तनाव जारी रहेगा। आखिरी समय पर समझौता, बातचीत से युद्ध टल सकता है, लेकिन फिलहाल हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। निष्कर्ष। पिछले 24 घंटे में ये साफ हो गया है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, यह एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत भी बन सकता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अब चरम पर है। हर तरफ से धमकियां, हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या आखिरी समय पर कोई बड़ा फैसला इसे रोक पाएगा।